हमने यूजर राइट्स के बारे में बात की थी डीपीडीपी एक्ट में भी। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी यूजर राइट्स को इग्नोर कर देती है तो उसको कितना नुकसान हो सकता है। शायद ब्रीच ना हो, लेकिन यूजर राइट्स को इग्नोर करने के चक्कर में नुकसान हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, हम बात करेंगे यूजर राइट्स की डीपीडीपी एक्ट में और उनके ना मेंटेन करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले 5 की यूजर राइट्स हैं डीपीडीपी एक्ट के। राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा सा पोर्टल हो जिसपे मैं एज ए यूजर देख सकूं मेरी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हम इस डिबेट में नहीं जा रहे कि वो आपने मुझसे खरीदी थी या कहीं और से डेटाबेस ली थी। हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर आपने कहीं और से भी डेटाबेस ली थी तो आपने मुझे इंटीमेट कर दिया कि आपका ये डेटा है और आपने मुझे उस पोर्टल का लॉगिन दे दिया और मैंने देख लिया क्या इन्फॉर्मेशन। अब ये बड़ा जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन देखते हुए मुझे लगे कि यार इसमें तो मेरा एड्रेस ही गलत है। पता नहीं आपने किससे डेटाबेस खरीदी थी। मुझे लगे कि मेरे फोन नंबर तो 2 है, इसमें एक ही दिया हुआ, मुझे दूसरा ऐड करना है। तो मेरे पास राइट टू करेक्शन एंड इरेजर भी होना चाहिए। मुझे अलाउड होना चाहिए, मेरा हक बनता है कि मैं अपने डेटा को देख सकूं, करेक्ट करा सकूं या इरेज ही करा सकूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे डालना नहीं आपके यहाँ। ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म में जा सकूं, मैं शिकायत कर सकूं आपकी फिड्यूशियरी से, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से, भगवान न करे उससे आगे भी जाना पड़े। लेकिन मेरा हक बनता है कि मेरे को एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर मुझे आपसे कुछ दिक्कत है और आप मुझे टाइम पे जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं कहाँ कहाँ कंप्लेंट करके अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकता हूँ। कंसेंट मैंने आपको दिया है, लेकिन अगर एक स्टेज पे मुझे लगे कि यार ये कंसेंट जो मैंने दिया है ये थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझे नहीं देना था और मैं वापस आना चाहता हूँ उससे, तो मैं अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकूँ। मुझे नहीं कंटिन्यू करना आपके साथ कंसेंट, मैं वही रुकना चाहता हूँ। और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मेरे डेटा से आप क्या कर रहे हैं, मेरे कंसेंट को आप कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मुझे आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा आपको। मुझे मेरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आता है। ये 5 मेजर राइट्स हैं। अब अगर आप इनको भूल जाते हैं एज अ बिजनेस, आप इनको ठीक से सेटअप नहीं करते हैं, पहली बात तो वो जो जिसका डेटा है आपके पास, वो बेचारा खुद ही परेशान रहेगा कि अरे मैंने किसको दे दिया अपना डेटा, पंगे वाला काम हो गया। ब्रांड रेपुटेशन, ये तो बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है कि अगर डेटा ही मुझे लग रहा है कि आपने मेरा ठीक रखा हुआ, तो ब्रांड रेपुटेशन तो क्या रह जाएगी आपकी। कस्टमर ट्रस्ट, फिर वही वाली बात, मुझे आप पे विश्वास ही नहीं है क्योंकि मुझे तो लग ही नहीं रहा आप मेरा डेटा ठीक से हैंडल कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे मैं एस्केलेट कर सकता हूँ। तो जो बात मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, ब्रीच नहीं हुआ लेकिन एक यूजर मुझसे खुश नहीं है, मेरे रिस्पॉन्स से खुश नहीं है और चला गया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे कंप्लेंट करने के लिए। अब मुझे इसके कई किस्म के नुकसान हो सकते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें मेरे सिस्टम्स की पब्लिक हो जाएंगी। ध्यान रखना जरूरी है। लीगल पेनल्टी एक ऐसी चीज है जो हम हर जगह लिखते हैं। 250 करोड़ रुपए तक का फाइन कर सकता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया आपको, अगर आपने ठीक से कंसेंट नहीं रिकॉर्ड किया। रियल वर्ल्ड रिस्क बिजनेस के लिए स्टार्टअप है, नया नया बिजनेस शुरू किया, छोटी कंपनी है, नॉन कंप्लायंस में फंस गई। फाइनेंशियल रिस्क, लीगल टीम का रिस्क, कॉस्ट और पेनल्टीज का कॉस्ट, मिटिगेशन का कॉस्ट कि भाई उठे हुए कस्टमर को बनाना है, कस्टमर लॉस एक अलग चीज। ऐसी एक स्टार्टअप है, उसको अर्ली रेपुटेशन इशू हो जाएगा तो दिक्कत रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने प्राइवेसी फ्रेमवर्क को एक बार दोबारा देख लें कि ठीक से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, और उसमें डीपीडीपी एक्ट के अंदर दिए हुए यूजर राइट्स को आप ठीक से हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको उसको इस चीज का भी ध्यान देना जरूरी है कि आपकी कोई सेक्टोरियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जैसे डीपीडीपी एक्ट ने कहीं नहीं कहा आपको पर्सनल डेटा कब तक रिटेन करना है, लेकिन हेल्थ केयर के रेगुलेशंस कहते हैं 10 साल तक रिटेन करना है। तो कल को अगर डीपीडीपी एक्ट कहता है 3 साल के लिए रिटेन करना है, ठीक, हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। डीपीडीपी एक्ट ई कॉमर्स के लिए कहता है कि अगर कस्टमर ऑर्डर देने बंद कर दे, एक्टिव ना रहे, तो 3 साल बाद उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसी कोई रेगुलेशन डीपीडीपी एक्ट की तरफ से हेल्थ केयर के लिए आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर की रेगुलेशन को भूल जाएंगे, दोनों तरफ से वहां पड़ेगी। नहीं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूजर एक्सेस मैकेनिज्म बनाइए, यूजर का डेटा यूजर देख सकता है, करेक्ट करा सकता है, इरेज कर सकता है, कंसेंट इजीली विड्रॉ कर सकता है। एक आइडियल फॉर्म होना चाहिए। मैं ये 10 सर्विसेज दूंगा, मुझे इन 10 सर्विसेज को देने के लिए ये डेटा चाहिए, तो आप मुझे डेटा भी दें और कंसेंट भी दें कि आपको मेरे से ये सर्विसेज चाहिए। आपने लॉगिन किया एज ए यूजर, 10 में से 6 चाहिए थे, 6 पे टिक मारा, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली और चल दिया।
थोड़े दिनों बाद मुझे लगा कि यार इसमें से मुझे 2 और चाहिए और 1 नहीं चाहिए, तो मैं ऑनलाइन आऊँ दोबारा, फॉर्म में 2 ऐड कर दूँ, 1 रिमूव कर दूँ, सेव। और इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग इतनी स्मूथली हो कि आप दिखा सकें कि किस स्टेज पे कितना कंसेंट, किस किस लाइन आइटम का कंसेंट दिया गया था, किस स्टेज पे ऐड किए गए थे, किस स्टेज पे रिमूव किए गए थे, जिससे कि कभी मैं कोई क्वेरी भेजूं, माय यूजर राइट टू स्टे इन्फॉर्म्ड, तो आप मुझे भी जवाब दे सकें, और मैं बिना ध्यान दिए एस्केलेट कर दूं, तो आप एज अ बिजनेस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। आपके एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, बहुत जरूरी है प्रिवेसी के मैटर्स में, किसी भी मैटर में जरूरी है, प्रिवेसी के केस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यूजर्स की इंटरेक्शन के रिकॉर्ड्स और रिस्पॉन्सेज आपके पास प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए। डीपीओ को हैंडल करना है, तो अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी हैं, क्रिटिकल डेटा हैंडल करते हैं, सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, बहुत लार्ज वॉल्यूम्स हैंडल करते हैं, तो भारत देश में बेस्ड इन हाउस डीपीओ चाहिए। डीपीओ आपको फिर भी चाहिए, चाहे आप डीपीओ एज अ सर्विस किसी को आउटसोर्स करें। यूजर राइट्स को वायलेट करने के आपको क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।